नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बायो यूनिवर्स में। हमने अभी कल एक वीडियो डाला हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखिए, आज मैं जो शुरू कर रहा हूं वो मैं एनिमल क्लासिफिकेशन से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक्स अगर आप नहीं जानेंगे एनिमल क्लासिफिकेशंस के तो आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे जूलॉजी का तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो हम आज क्या करेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कहानी की तरह से बिल्कुल सुनना है, ठीक है। बायो क्या है? बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप रटना नहीं है बिल्कुल, मतलब कुछ जगह थोड़ा याद करने वाली चीजें होती है, लेकिन क्या है, ज्यादातर आपको इसमें समझना, आप लॉजिक से देखेंगे कि हर चीज किससे जुड़ी हुई है, कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हमारी धरती, मतलब हमारी अर्थ जब डेवलप हो रही थी, ठीक, तो बहुत सारे ऐसे मतलब एनिमल्स थे जो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए चले आए हैं। हम जानते हैं कि लाइफ जो है, लाइफ ऑरिजिनेट कहाँ हुई है? लाइफ ऑरिजिनेट हुई है वाटर, इन द ओशंस में, ठीक है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि कितनी सारी स्पीसीज है एनिमल्स की, ठीक है, वो मतलब डिस्कवर हो चुकी हैं, और लाखों स्पीसीज जो है वो अभी डिस्कवर होना बाकी है, ठीक। तो आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे कि बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए, आज से करीब जो 2000 जो 243 BC, 320 BC वगैरह में, बिफोर क्राइस्ट की अगर बात करें, तो उस समय जो फिलोसफर्स होते थे, दार्शनिक होते थे, वही लोग हमारे बायोलॉजी में डिस्कवरी किया करते थे। एक हमारे साइंटिस्ट थे, मतलब एक फिलोसफर हुआ करते थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, वो इन्हीं ने दिया था। बायोलॉजी में जो पहला क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, एक बनाया था इनेमा, और एक ग्रुप था, इनने डिवाइड बनाया था अनेमा। देखिए, ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल होता था, ठीक है, आरबीसी, इनका ब्लड रेड कलर का था, ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि ये इनेमा है, विच हैव रेड ब्लड, जिनका रेड ब्लड था। और अनेमा वो थे कि जिनका ब्लड रेड नहीं था, विच डू नॉट हैव रेड ब्लड। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ था, ठीक है। ये फादर ऑफ बायोलॉजी है। वैसे देखा जाए तो जूलॉजी के भी फादर कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? बॉटनी, ये है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। देखिए, जो टर्म बायोलॉजी था, बायोलॉजी का जो टर्म था, ये दिया था लेमार्क एंड ट्रिवेनस, ठीक है। ये तीन जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी, ये तीन साइंटिस्ट याद रखिएगा आप लोग। जूलॉजी एरिस्टोटल, बॉटनी थियोफ्रेस्टस, बायोलॉजी लेमार्क एंड ट्रिवेनस, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने जो पहला क्लासिफिकेशन दिया था वो एनेमा, और एनेमा में था, एनेमा वो थे विच हैव रेड ब्लड, और अनेमा वो थे जिनमें ब्लड नहीं था, ठीक है। लेटर ऑन, लगभग 17 सेंचुरी के आसपास, 16-17 सेंचुरी के पास, एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था कार्लोस लीनियस, ठीक है, कार्लोस लीनियस। कार्लस लीनियस के ही आने से, ठीक है, कार्लस लीनियस के ही आने से हमने टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनको हम सिनोनिम्सली यूज करते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह इसको यूज करते हैं। देखिए, टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक क्या है? देखिए, मोड ऑफ अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट कैसे किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, ठीक है। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप्स, तो उसी को टेक्सोनॉमी कहा गया है। सिस्टमैटिक्स भी उसी को कहा गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की। जरा सबसे पहले जो साइंटिस्ट है कार्लोस लीनियस,
देखिए कार्लोस लीनियस के क्या क्या काम रहे। कार्लोस लीनियस, देखिए जो टेक्सोनॉमी टर्म था, टर्म टेक्सोनॉमी ये दिया था एपी डी कॉन्डोले ने, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स ये कहा जाता है कार्लोस लीनियस को, ठीक है। कार्लोस लीनियस ने बुक्स लिखी, इनकी जो बुक्स थी, ठीक है, इनकी कई बुक्स हैं। एक है स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलिया, मतलब तमाम किताबें लिखी हुई हैं, नहीं कई किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो लीनियस जब आए तो उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया, भाई या तो प्लांट में या तो एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट या एनिमल, भाई दो ही थे, इतने उसमें सुविधा तो थी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इनने देखा स्पीसीज, इन्होंने नहीं, जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, उनने स्पीसीज टर्म खोजा। तो धीरे धीरे जब इनने शुरुआत किनने करी, शुरुआत करी कार्लोस लीनियस ने, ठीक है। अब जैसे कार्लोस लीनियस का सबसे बड़ा काम था, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जितनी भी स्पीसीज होती है, ठीक है, उनके दो नाम होते हैं, ठीक है, एक जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम। जैसे मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब देखिए जो मैंजीफेरा है और ये इंडिका है, ठीक है, मैंजीफेरा क्या है, ये जीनस है, और ये नाम क्या है, ये स्पीसीज, इंडिका इसकी स्पीसीज है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। देखिए इसका जो रूल्स होते हैं बाइनोमियल क्वेश्चन के, जब हम आपको पूरा सिस्टमेटिक लिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो पहला लेटर होता है जीनस नेम, ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक। और जो स्पीसीज नेम होता है ये हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ये जरूर याद रखिए, कभी भी ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मस्का डोमेस्टिका ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे डी, और उसके बाद इनको ऐसे लिन, ठीक है। कोई भी स्पीसीज के आगे लिन लिखा है तो उसका मतलब होता है लीनियस ने डिस्कवरी करी है उसकी, ठीक। उसके बाद लीनियस का और भी काम रहे हैं बहुत से। इन्होंने जब ट्री को देखा तो इनने उसके नंबर ऑफ स्टेमेंस के आधार पर मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, पॉली एंड्रिया, ठीक है, तो इस हिसाब से इनने पेड़ों के नाम को रखा और डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया, ठीक। तो ये हो गया लीनियर सिस्टम की बात। देखिए जो मेन हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें किंगडम का डिवीजन, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना क्लासिफिकेशन किया, ठीक। देखिए अभी जब सिस्टमैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ाएंगे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है, और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक। तो इन्होंने अपने अपने सिस्टम से बताया कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन किसने कैसे क्या किया। देखिए सबसे पहले एकदम बिगिनिंग में सबसे पहले एक आया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ,
एंड लास्ट में ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये अलग अलग टाइम पे दिए गए। देखिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है, सबसे पहले तो हमने बताया कि आपको एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन किया था, एनेमा एनेमा जो बताया था, ठीक है। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ये दिया था लीनियस ने, ठीक है। लीनियस ने क्या, प्लांट और एनिमल, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम दिया था लीनियस ने। इन्होंने क्या बताया कि एक प्लांटी हो गए और दूसरे कौन, एनिमेलिया, एनिमल्स, ठीक। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इनने किसने दिया था, हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने कहा कि कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, को प्रोटिस्ट में रखा, तो इनने एक अलग ग्रुप देखा कि जिसके जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, वो ना ही प्लांट की तरह है ना ही एनिमल की तरह, एक बीच की कैटेगरी मिल रही थी, तो इनने उसको क्या कह दिया, प्रोटिस्ट। तो इनने डिवाइड किया प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक। आफ्टर दैट क्या हुआ, फिर कोपलैंड आए। भाई ये तो क्या था, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, लेकिन कोपलैंड आए, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। भाई पहले क्या था कि सब एल्गी वेल्गी को सब किसमें रख दिया, इसमें रख दिया, इसको साथ रख दिया, प्रोटिस्टा के साथ रख दिया। लेकिन जब 4 किंगडम कोपलैंड इनने दिया तो इनने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भाई जो मोनेरास है, मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है भाई, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई आपकी, साइनोबैक्टीरिया इसको कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसको किसके रखा, मोनेरा के साथ साथ फिर ये 3 मतलब प्रोटिस्टा, प्लांटी और फिर एनिमल्स। आफ्टर दैट जो सबसे लास्ट में भाई, ये लगभग 1969 के टाइम पे एक साइंटिस्ट हुए आर.एच. विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, तो इनने फंजाई को इंक्लूड किया। फंजाई क्या थे, फंजाई आर द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते थे, लेकिन इनके कैरेक्टर ना ही एल्गी की तरह थे, ना ही प्लांट की तरह थे, ना ही पूरे एनिमल की तरह थे, तो इनका एक अलग ग्रुप रखा गया। तो इनने बनाया 5 किंगडम में कौन कौन हो गया, मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, प्लांटी आ गए, फंजाई आ गए और एनिमल आ गए, ठीक। और मोस्ट रिसेंटली, सबसे रिसेंटली अभी 6 किंगडम सिस्टम दिया गया, ठीक है। 6 किंगडम सिस्टम दिया कार्ल लूज ने, इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने, कार्ल लूज ने क्या किया, डोमेन शब्द लेके आए। डोमेन मतलब किंगडम के भी ऊपर की यूनिट। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जैसे सबसे पहले किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम, जनरल तौर पे देख रहे हैं, फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में क्या है, स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज भी आती है, ठीक है। जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हमने बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसी तरह से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। जैसे मंजीफेरा इंडिका बताया, मस्का डोमेस्टिका बताया, ठीक है, होमोसेपियन। अब जैसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या 3 नेम्स होते हैं, सब स्पीसीज भी आती है। जैसे आपने पढ़ा होगा रेटस एंड रेटस, होमो सेपियंस, ठीक है। ऐसे कई स्पीसीज हैं, अभी तो पढ़ेंगे तब देखा जाएगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्लासिफिकेशन, किसने दिया था,
टू किंगडम लीनियस ने दिया था, थ्री किंगडम हैकेल ने दिया था, फोर किंगडम किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था, फाइव किंगडम आर एच विटेकर ने दिया, एंड सिक्स किंगडम कार्ल लूज, इसने डोमेन बताया था। डोमेन में भी क्या हुआ, डोमेन में भी एक यूकैरिया, ठीक है, एक यूकैरिया डायमंड हुआ, और इसमें बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया अलग कर दिया गया, ठीक। तो प्रोकैरिया यूकैरिया, यू बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया, इसकी दो क्लासेस डिवाइड कर दी कि एक बैक्टीरिया पढ़ दिया, एक आर्के बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया जो था, जो यू बैक्टीरिया था, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में कर दिया गया। आर्की बैक्टीरिया क्या था, ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया थे, ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जैसे वो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा हैर्स इन्वायरमेंट में, मतलब जो कठोर इन्वायरमेंट में पाए जाते थे। जैसे इसमें तीन बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया, जैसे मीथेन बैक्टीरिया, मीथेनोकोकस, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जो वहाँ पे मार्शी एरिया होते हैं वहाँ पे ये मीथेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, ठीक है, जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आर्की बैक्टीरिया में और कौन कौन आते हैं। और ट्रू बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया, उसमें हम लोग जैसे एल्गी, ट्रू बैक्टीरिया में हम ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये उस वहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, एक क्लासिफिकेशन एनिमल का, ठीक है। इसको देख लीजिए, एक मिनट आप कंटिन्यू करते हैं। तो हम बता रहे थे फाइव किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम सिस्टम एंड सिक्स किंगडम सिस्टम। तो टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था, एक बार रिवाइज करते हैं। टू किंगडम सिस्टम हमको दिया था लीनियस ने, ठीक है। थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था, हैकेल ने। फोर किंगडम सिस्टम दिया था कोपलैंड ने, एंड फाइव किंगडम सिस्टम दिया था विटेकर ने, आर एच विटेकर ने, और सिक्स किंगडम सिस्टम कार्ल वूज ने दिया था। तो अब हम जरा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम, ठीक है। फाइव किंगडम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, जो बेसिस था, क्या बेसिस था कि मतलब फाइव किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे, ठीक है। सबसे पहला बेसिस था सेल वॉल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। नंबर टू था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कैसा न्यूट्रिशन लेते थे। और तीसरा था इनका सेल वॉल, मतलब सेल वॉल कैसी थी। और चौथा था इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन क्लास हो गई, सेल वॉल हो गया। इन्हीं चार पांच चीजों पे ये डिवाइड किया गया था। तो आज हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं इसको, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हम, ये मोनेरा, ये आ गए आपके प्रोटिस्टा, ठीक है, यहाँ फंजाई, ठीक है, यहाँ प्लांटी, यहाँ एनिमिलिया, ठीक है। ये देखिए, अब इनके जो ये बेसिस थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम सिस्टम के किस बेसिस पे था, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये हो गया। तो अब इसमें हम इधर पे क्या रख रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो लिख दे रहे हैं। हमने क्या बताया, पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल हो गया, दूसरा हो गया इनकी सेल वॉल, सेल वॉल कैसी थी भाई, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन, इनमें न्यूट्रिशन कैसा हुआ, सेल वॉल हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, न्यूट्रिशन हो गया, मतलब न्यूट्रिशन क्लास हो गई। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, मोड मतलब किस तरह का था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए सबसे जो न्यूट्रिशन होता है, अगर आपसे कहा जाए लिविंग एंड नॉन लिविंग में, लिविंग एंड नॉन लिविंग में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए करेक्टर क्या है भाई, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन जो होता है इट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स ओनली, ठीक है। अगर आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस देखना है तो क्या है कैरेक्टर, आपको न्यूट्रिशन पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कैरेक्टर हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल,
दूसरा हो गया सेल वॉल, तीसरा हो गया न्यूट्रिशन, चौथा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक और होता है मोटेलिटी। मोटेलिटी, मोटाइल होते हैं कि नहीं होते हैं, मोटिलिटी। ठीक, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी सेल में मोनेरा कैसे थे? मोनेरा आर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर थे लेकिन यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, यूकैरियोट्स। फंजाई भी कैसे थे? यूकैरियोटिक। भाई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पता है, मेरी इसी चैनल पे मैंने वीडियो बनाया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स पढ़ाया उसको। प्लांटी भी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। प्लांट्स कैसे? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स, एंड एनिमल आल्सो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। ओके, तो मोनेरा प्रोकैरियोट हुए, यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट। अब आते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल किसमें किसमें पाई जाती है, किसमें किसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो एक और होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक बीच में भूल गए हम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी। मतलब जैसे ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, यही लिखे दे रहे, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोट। ये क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, ये भी मल्टी सेल्युलर होते हैं, ये भी मल्टी होते हैं, ठीक है, ये भी मल्टी होते हैं, मल्टी सेल्युलर। मतलब इनकी बॉडी जो बनी है वो कई सेल से मिलकर के बनी होती है, इसलिए मल्टी सेल्युलर। अब सेल वॉल, सेल वॉल किसमें किसमें पाई जाती है ये देखा जाएगा। अब मोनेरा में सेल वॉल कैसी होती है? प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोनेरा, जैसे मोनेरा में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल बनी होती है? म्यूरैमिक एसिड की, एन एसिटिल नैग और नैम, आपने नाम सुना होगा, नैग और नैम, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल म्यूरमैमिक एसिड। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी समहाउ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ जो होते हैं प्रोटिस्ट, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं भी पाई जाती है। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, प्लांटी में भी सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। लेकिन इसमें प्लांट में सेल वॉल एब्सेंट होती है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है? इस तरह का, अब जैसे ये मोनेरा है भाई, इनमें कोई अलग से ऑर्गन तो है नहीं कि न्यूट्रिशन करने के लिए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा? ये फोटोट्रॉपिक, फोटो और हेट्रो दोनों होते हैं। प्रोटिस्ट में भी क्या है? फोटो और हेट्रो दोनों होते हैं, ये भी। ठीक है, ये भी फोटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाते हैं भाई। और हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है भाई। ये खाना क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी मोस्टली एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं हम लोग, ये जो एनिमल्स होते हैं, इनमें कैसा होता है? इंजेस्टिव। भाई ये एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही लेते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड होता है। इनमें भी एब्जॉर्प्टिव होता है समहाउ, कुछ में ये भी एब्जॉर्प्टिव ही है, इसमें भी एब्जॉर्प्टिव होता है। खाना एब्जॉर्ब करते हैं भाई कि नहीं करते हैं। और ये क्या होता है? इंजेस्टिव। देखिए, एक चीज होती है होलोफिटिक, और एक होती है होलोजोइक। देखिए, अगर प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है, जहां प्लांट के जैसा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो होता है होलोफिटिक। और होलोजोइक एनिमल लाइक। ठीक, अब बात करते हैं मोटिलिटी की। ये मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं भाई, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं भाई। जब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे वहां मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। ये भी क्या है? प्रोटिस्ट। ये भी मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। ये भी मोटाइल भी होते हैं, मतलब मूव करते भी और नहीं भी। कुछ होते हैं जो मूव करते हैं, कुछ होते हैं जो मूव नहीं करते भाई। फंजाई क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं भाई, नॉन मोटाइल। प्लांट भी नॉन मोटाइल। एनिमल क्या होते हैं भाई? ये तो मोटाइल होते हैं भाई, हम लोग मूव करते हैं भाई, मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन। तो ये फोटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक तो मान लो होते ही है ये भी फोटोट्रॉपिक, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्लांट, फोटोट्रॉपिक। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, बता दे रहे शुरू से कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम में ये बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब कैसे हुए, प्रोकैरियोट थे मोनेरा और यूनिसेलुलर थे, ये प्रोटिस्ट जो थे ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। फंजाई क्या हुए, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हुए। प्लांट भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट एंड एनिमल आल्सो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इनकी सेल वॉल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनकी किसकी बनी होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब नैग और नैम की बनी होती है, मुरुमैमिक एसिड होता है, ठीक है। प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल पाई जाती है, किसी किसी प्रोटिस्ट में सेल वॉल लगभग सेल वॉल पाई जाती है, ये भी कुछ कैरेक्टर होता है। इसमें काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, ये भी सेलुलोज की बनी होती है। इनमें सेल वॉल पूरी तरह से, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन में फोटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है, इसमें फोटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ये हेटरोट्रॉपिक। प्लांट टोटली फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एनिमल आर हेटरोट्रॉपिक, मतलब ये खाना को इंजेस्ट करके खाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्शन के थ्रू खाना लिया जाता है, इसमें भी एब्जॉर्प्शन मेथड होता है, इनमें भी एब्जॉर्प्शन मेथड होता है, इनमें भी एब्जॉर्प्टिव होता है। लेकिन जो एनिमल होते हैं इनमें इंजेस्टिव होता है। मोटाइल नॉन मोटाइल की बात करें तो मोटेलिटी, तो मोनेरा आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बोथ, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और ये नॉन मोटाइल एनिमल आर मोटाइल। देख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई जिसको बिना पढ़े हम लोग आगे की फाइलम और, देखिए सबसे पहले आपको एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन देखना है। हमें ऑर्गेनिजम्स के नाम पहले याद होने चाहिए। जब हम पहले नाम याद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद कहीं जाके उनकी कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, सब देखते हैं अभी। देखिए एनिमल किंगडम की जो शुरुआत है, ठीक है, एनिमल किंगडम की जो शुरुआत है, ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक हम डिवाइड करते हैं इधर, ये प्रोटोजोआ, और इधर हम डिवाइड कर ले, मतलब सब किंगडम है, ये सब किंगडम मान लीजिए, ये सब किंगडम, सब किंगडम, ये हो गया आपका प्रोटोजोआ, एंड इधर सब किंगडम हो गया मेटाजोआ। एक मिनट देख ले, वीडियो तो नहीं रुक रही है, चल रही है, ठीक है। प्रोटोजोआ सब किंगडम, प्रोटोजोआ एंड सब किंगडम मेटाजोआ। तो इसमें जो फाइलम आता है, फाइलम प्रोटोजोआ, भाई जो प्रोटोजोआ फाइलम था, ठीक है, इसमें क्या थे, हमने भी आप पीछे ही बताया था कि ओनली यूनी सेल्यूलर यू कैरियोट्स। और जब हम लोग प्रोटोजोआ डीप में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे अमीबा, पैरामीशियम, बैलेंटीडियम, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, कुछ फ्लैजिलेट्स थे। तो इसमें कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। और प्रोटोजोआ को जो हम एक एक फाइलम डिस्कस करेंगे तो वहां पे बात करेंगे, ठीक है। जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो प्रोटोजोआ के अंदर ही पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हमने जो बताया मेटाजोआ, तो मेटाजोआ सब किंगडम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। आप ऐसा कर लीजिए, जैसे ये प्रोटोजोआ है सब किंगडम, ठीक है, इसमें फाइलम प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है, ये भी सही है, हाँ ये सही, इसी में आ गया, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये मान लीजिए इसमें आ जाइए मेटाजोआ में। देखिए प्रोटोजोआ तो बिल्कुल अलग कर दिया हमने, अब यहाँ पे ये आया, ये पैराजोआ, पैराजोआ, और ये आ गया यहाँ पे यू मेटाजोआ,
यू मेटा जोआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब देखिए इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है भाई, इनकी बॉडी कैसे बनी है? भाई हमारी बॉडी कैसे बनी है, आपको एक जो रूल है वो पता होना चाहिए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ही डेफिनेशन हो गई। एक होती है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। भाई बेसिक यूनिट क्या है? अगर हम कहें द बेसिक यूनिट ऑफ दिस रूम, द बेसिक यूनिट ऑफ दिस रूम क्या है भाई? ईट। भाई एक ब्रिक क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ दिस रूम। इसी तरह से बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो एक सेल होती है। जब यही सेल्स क्या करती है, जब आपस में जुड़ती है, जैसे ये सेल है, बहुत सारी सेल्स मतलब मैनी सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म क्या? टिश्यू। एक टिश्यू बना देती है। टिश्यू से बनाने के बाद क्या हुआ? ये एक ऑर्गन का फॉर्म करती है। जब टिश्यू से ऑर्गन होते ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम। हमको क्या बना? एक ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना? एक पूरी बॉडी बन गई। ठीक, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी बनी। तो ये क्या हुआ? एक बेसिक्स होता है। तो हमने वही बताया कि अब जैसे ये ऑर्गेनिजम्स थे पैराजोआ में, जैसे हम पोरीफेरा की बात करें भाई, पोरीफेरा में हम कहते हैं नो टिश्यू, कोई टिश्यू नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई टिश्यू नहीं होता। इनकी बॉडी कैसी होती है? बहुत सारे सेल क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं। सेल एग्रीगेट, ठीक है, इकट्ठे होकर एक बॉडी बना देते हैं। जैसे अभी पोरीफेरा पढ़ेंगे तो आज स्पॉन्जेस वगैरह पढ़ते हैं, कोई सिमिट्री नहीं होती इनकी, कोई भी सिमिट्री नहीं होती है। ठीक है, तो पोरीफेरा आर सेल एग्रीगेट, इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है? सेल एग्रीगेट ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का। और यूमेटोजोआज में जैसे सेल्स होते हैं, ये कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास आते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो सेल जब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, अभी हमने आपको बताया सेल जुड़ेगी तो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज तो क्या बनाते हैं? टिश्यू एंड ऑर्गन। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? एक बार देख लीजिए इसको कि हमने क्या बताया कि सब किंगडम प्रोटोजोआ में भी प्रोटोजोआ कैसे आई? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। उसके बाद सब किंगडम मेटाजोआ में हमने पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, दो जगह हमने इसको डिवाइड किया। तो पैराजोआ की जो बॉडी थी वो सेल एग्रीगेट, मतलब सेल इकट्ठे हुए, इसमें कोई टिश्यू नहीं बना। और जो यूमेटाजोआ थे इसमें सेल कैसे थे? कॉम्पैक्ट अरेंज्ड हुए। अब क्या बनाया? टिश्यू बनाया, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। हमने बताया ना टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम, ये कहां से बनना शुरू हुआ? इसी से। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कायदे से। तो यहां सेल एग्रीगेट है, तो पैराजोआ में कैसी बॉडी होगी? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर कैसा हुआ? टिश्यू ग्रेड या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूमेटाजोआज में। अब यूमेटाजोआ से हम और आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा तक क्लियर हुआ? बस आज क्लासिफिकेशन रखेंगे, फिर देखते हैं। अब देखिए जैसे यूमेटाजोआ हमने बताया आपको, यूमेटाजोआ। अब इसमें जो बॉडी होती है, भाई यूमेटाजोआ में जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स आते जाएंगे वो यूमेटाजोआ में आते जाएंगे कि नहीं आते जाएंगे? हाँ ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसमें किसमें होता है? टिश्यू ग्रेड, ठीक है, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन लेवल तक किसमें होता है? ऑर्गन सिस्टम तक, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा जैसे नाइडेरिया,
या इसी को कहते हैं सीलन ट्रेट्स, सीलन ट्रेटा, निडेरिया, सीलन ट्रेटा और टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा। तो इन तीनों में कैसी है टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड किसमें होता है, प्लेटी हेलमिन्थीस, प्लेटी हेलमिन्थीस, हेलमिन्थिस। अब इसके ऊपर जितने आते हैं प्लेटी हेलमिन्थीस से, मतलब एसके हेलमिन्थीस, एसके हेलमिन्थिस, जिसमें निमेटोड्स वगैरह पढ़ते हैं हम, तो कॉर्डेट, कॉर्डेट। ठीक, क्या होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो ये क्या हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड। ठीक है, अब जैसे टीनोफोरा में हम लोग किसको, टीनोफोरा जैसे सीलन ट्रेटा है, सीलन ट्रेटा में हम किसको पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, ठीक है, ओबलिया हो गया, ऑरिलिया हो गया, ये सब टीनोफोरा निडेरिया के अंदर आते हैं। निडेरिया कैरेक्टर क्या होता है, इनमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है। ठीक है टीनोफोरा के अंदर हम लोग सी गूसबेरीज, ठीक है, सी वॉलनट्स, ये सब पढ़ते हैं। प्लेटी हेलमिन्थीस में क्या आता है, फ्लैट वर्म्स आते हैं, ठीक है, फ्लैट वर्म आते हैं। प्लेटी हेलमिन्थीस में फ्लैट वर्म वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। इसके हेलमिन्थीस में निमेटोड आ जाते हैं। ठीक, जब हम पढ़ेंगे एक एक तब बताएंगे प्लेटी हेलमिन्थीस उसके अंदर क्या क्या है। तो ये हो गया आपका यूमेटा जो, अब पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरी चीज आती है इसमें बॉडी प्लान। भाई ये तो हुआ पहली चीज, मोड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या बॉडी प्लान कैसा होता है, बॉडी प्लान। भाई बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान कैसा होता है, देखिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं भाई दो तरीके की बॉडी प्लान पाए जाते हैं। भाई दो तरीके के बॉडी प्लान पाए जाते हैं, एक तो बॉडी प्लान जो होता है, ठीक है, ब्लाइंड सैक जिसको बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। भाई ट्यूब इन विद इन ट्यूब का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आपकी क्या आ रही है, ये मान लीजिए इसोफेगस आ रही है, फिर स्टमक है, ठीक है, स्टमक के बाद ठीक है इंटेस्टाइन वगैरह आती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या है कि दो वॉल्स है, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब। भाई जब पढ़ते हैं हम लोग कि ये इसोफेगस है या कहीं भी इंटेस्टाइन, इसका अगर एक हिस्सा काट ले तो ये इस तरह से निकलता है, 4 लेयर्स होती बॉडी में। ठीक है, ये लेयर्स देख लीजिए, सबसे बाहर जैसे कहते हैं सिरोसा, ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, उसके बाद ये सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, उसके बाद ये आती है आपकी इनरमोस्ट म्यूकोसा। तो जो लेयर्स होती है ना बॉडी की, जब हम काटते हैं, गट काटते हैं, तो ये सब लेयर्स में डिवाइड होता है। तो अब हम बात कर रहे थे बॉडी प्लान की, बॉडी प्लान की जो बात कर रहे हैं, तो एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में एक होता है आपका ब्लाइंड सैक, और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, विद इन ट्यूब। किसमें होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, देखिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो होता है उसमें कहते हैं कि एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब माउथ और एनस का कार्ब एक सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, देखिए जब हम प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम पढ़ते हैं, तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम का मतलब होता है जो ओपनिंग है प्रोटोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम क्या बनाते हैं, अभी आएगा ड्यूटरोस्टोम प्रोटोस्टोम बताते हैं, पहले ये देखिए। तो ब्लाइंड सैक जो बॉडी प्लान होती है हैव सिंगल ओपनिंग, इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। यही सिंगल ओपनिंग किसका वर्क करती है, माउथ और एनस दोनों का काम करती है, माउथ एज वेल एज एनस। और ट्यूब विद इन ट्यूब में 2 ओपनिंग्स होती है, दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती है ट्यूब विद इन ट्यूब में, माउथ अलग एंड एनस अलग। ठीक है, जो प्लेटी हेलमिन्थीस होते हैं, भाई देखिए हमने क्या बताया कि इसमें एक ही ओपनिंग होती, माउथ सिंगल ओपनिंग। तो इजेशन और इंजेशन दोनों एक ही से होगा, मतलब खाना लेना और डिफिकेशन करना वो एक ही ओपनिंग के थ्रू होगी। और ट्यूब इन ट्यूब में सेपरेट ओपनिंग्स होती है। तो प्लेटी हेलमिन्थीस वगैरह जो होते हैं, प्लेटी हेलमिन्थीस जैसे ये है, ठीक है, तो प्लेटी हेलमिन्थीस का एग्जाम्पल हुआ, प्लेटी
हेलमिंथिस। और इसके ऊपर जितने होते हैं, अब एसके हेलमिंथिस के ऊपर कॉर्डेट तक, एसके हेलमिंथिस से ये कैसी होती है, ट्यूब इन ट्यूब, कहां तक, कॉर्डेटा तक। तो ये हो गया आपका बॉडी प्लान। एसके हेलमिंथिस से कॉर्डेट तक आपका ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट था बॉडी प्लान, और तीसरा अब देखते हैं जर्म लेयर। तीसरा पॉइंट है हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर, देखिए जर्म लेयर का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, इसमें कितनी जर्म लेयर है भाई, हम लोग तो है कॉर्डेट, हम लोग मैमल्स है तो कॉर्डेट है, कॉर्डेट में होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक, उसमें 2 जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, सिर्फ अंदर वाली और बाहर वाली, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म इसमें नहीं पाई जाती है। क्या पाया जाता है मीजोडर्म की जगह, एक टिश्यू टाइप का पाया, फ्लूइड पाया जाता है, चिकना पदार्थ, उसको कहते हैं मीजनकाइम या मीजोहाइल कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं किसमें पाया जाता है जर्म लेयर। जर्म लेयर एक होती है डिप्लोब्लास्टिक और एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आ जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक में आएंगे जितने भी प्लेटी हेलमिंथिस के पहले हैं। प्लेटी हेलमिंथिस के पहले कौन कौन आएगा, पोरीफेरा है, ठीक है, सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, ये सब कैसे डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक, इसमें खाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इसमें क्या है, बीच में क्या पाया जाता है इनके, एक मीजनकाइम पाई जाती है, मीजनकाइम प्रेजेंट होती है। अब ये देखिए, इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर। इसके एग्जाम्पल पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। देखिए जितने भी वर्म्स होते हैं, ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और वर्म कहां से शुरू हो जाते हैं, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्या, प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, तो फ्लैट वर्म प्लेटी हेलमिंथिस, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये प्लेटी हेलमिंथिस से, इसके एग्जांपल प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस से ऑनवर्ड, इसके ऊपर जब जाते जाओगे कैसी लेयर मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब चौथी चीज आती है, तीसरी थी ना ये तीसरी थी, और चौथी चीज आती है आपकी, चौथी चीज होती है, हाँ, सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन की बात करते हैं। भाई सेगमेंटेशन होता है बॉडी में कि नहीं होता है, ठीक है भाई, जब हमारी बॉडी होती है, हम लोग की जो बॉडी है कॉर्डेट में, भाई इंटरनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं, एनालिडा वगैरह में देखिए सेगमेंट पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिनकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं वो ट्रू सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंट पाया जा रहा है, बाहर दिख रहा है, तो उसको ट्रू सेगमेंटेशन। अगर सेगमेंटेशन नहीं दिख रहा है, मतलब होता है तो नहीं दिख रहा है, मतलब या सूडो सेगमेंटेशन, मतलब फॉल्स सेगमेंटेशन। ठीक है, तो किसमें कैसा होता है, देखिए सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, यहां लिखिए, जैसे सेगमेंट, ये चौथा है ना, सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन, और एक होता है ट्रू सेगमेंटेशन। ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है, ट्रू सेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं फॉल्स। और क्या बोलते हैं,
फॉल्स सेगमेंटेशन, देख ले एक मिनट, पीछे तक दिख रहा है? हाँ ठीक है, स्यूडो सेगमेंटेशन एंड फॉल्स सेगमेंटेशन। अब जैसे स्यूडो सेगमेंटेशन की बात करें तो आपने देखा होगा टेप फॉर्म। टेप फॉर्म का नाम सुना है? टेप फॉर्म इसको बोलते हैं हिंदी में की कर्मी कुछ बोलते हैं, लेकिन नहीं पता, आप टेप फॉर्म याद रखिएगा। टेप फॉर्म इसको बोलते हैं टीनिया। टीनिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, नाम सुना होगा। एक होता है बीफ टेप वर्म, ठीक है, एक पॉर्क टेप वर्म, ठीक है। जो पॉर्क वाला होता है वो PIG यानी पिग में पाया जाता है, और बीफ टेप वर्म और इसमें पाया जाता है, काऊ में पाया जाता है। जैसे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती है, ठीक है, वो PIG यानी पिग का गोश्त नहीं, पॉर्क का गोश्त नहीं खाते हैं, तो उनके में क्या है, उनके में किसको मिलने के समय बीफ खा लेते हैं वो लोग, तो उनके में टेनिया सैजिनेटा मिलता है। मतलब जो ये टेपवर्म है टेनिया सैजिनेटा टाइप का मिलता है। दो होता है, अभी जब पढ़ेंगे टेपवर्म तो बताएंगे वहाँ पे। और जो पॉर्क टेपवर्म होता है वो हिंदू कम्युनिटी मिलता है, ठीक है, ये लोग जो पिकाजी का गोश्त वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स सेगमेंटेशन, किसमें आता है? टीनिया, टीनिया स्कोलियम, टीनिया सैजिनेटा वगैरह में फॉल्स सेगमेंटेशन होता है। और ट्रू सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें भी 3 होते हैं देखा जाए तो। ट्रू में भी भाई किसी में बाहर की तरफ सिर्फ सेगमेंट दिख रहा है, किसी में अंदर अंदर सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है, दोनों तरफ भी सेगमेंट होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सबसे पहले एक एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बाहरी सेगमेंटेशन किसमें होता है, ठीक है, इंटरनल सेगमेंटेशन किसमें होता है, और एक होता है मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल सेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है हमारे ऑर्थ्रोपोडा, जैसे कॉकरोच वगैरह होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा कॉकरोच, उसमें क्या होता है एक्सटर्नल सेगमेंट, हम लोग बाहर से सेगमेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल का एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। दूसरा इसमें होता है हमारा, हम लोग हो गए इंटरनल सेगमेंटेशन, हमारी बॉडी में अंतर में सेगमेंटेशन कॉर्डेट्स वगैरह है, तो इसमें क्या होता है इंटरनल सेगमेंटेशन, जैसे कॉर्डेट। अब बात करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये होता है एनालिडा में एंड ऑर्थ्रोपोडा में। अभी बता रहे क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखिए हम लोग की जो बॉडी होती है उसमें जो ऑर्गन्स है एक डेफिनेट जगह है, एक हर जगह ऑर्गन पाया जा रहा है, ठीक है। एक हार्ट है, ठीक है, ये किडनी है, 2 लीवर है, एक, ठीक है। तो एक अंदर उसमें एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे हर जगह अपना ऑर्गन एक स्थित है। लेकिन जो ये आर्थ्रोपोड और एनालिड वगैरह होते हैं, ठीक है, एनालिड और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स में बॉडी की जो कुछ कुछ ऑर्गन होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। कुछ सेगमेंट में हार्ट है, हार्ट के सेगमेंट बटे हुए हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन इस सेगमेंट से, सीटी है, दुनियादारी की चीजें होती है, तब हम पढ़ेंगे उसमें। तो एनालिड और आर्थ्रोपोड मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इसमें क्या होते हैं ऑर्गन का रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, अलग अलग सेगमेंट, इसको कहते हैं सीरियल होमोलॉगी, कहते हैं इसको सीरियल होमोलॉगी, ठीक। तो ये हो गया आपका सेगमेंटेशन वाला पार्ट। अब क्या आता है, अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद 4 हो गए। अब ये एक चीज होती है सिमिट्री, सबसे बढ़िया बॉडी सिमिट्री, बॉडी सिमिट्री। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉडी सिमिट्री। एक क्वेश्चन आपका हर जगह बनेगा इसका, ठीक है। अगर आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो इससे आना ही है सिमिट्री का, 100%। अगर आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन सिमिट्री का आपसे जरूर पूछेगा। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चंस, ये जो लेक्चर है, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, वनडे का एग्जाम जो साइंस का जहां पर पोर्शन आता है उसमें जो बायोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी आप जितने भी पेपर देते हैं, TGT का भी पेपर दे रहे हैं या नीट का पेपर दे रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये,
जितना भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, 4 तक हो गया ना, 5वां याद करते हैं। यहां देखते हैं बॉडी सिमिट्री। अब देखिए बॉडी सिमिट्री, यहां बॉडी सिमिट्री क्या होती है? सिमिट्री पहले यही समझ लो क्या होती है सिमिट्री। देखिए कोई भी एनिमल है, ठीक है, मान लीजिए ये हमका ये एक्स एक एनिमल है, एक ये एक्स क्या है, ये ऐसे मैंने एक एनिमल बना दिया, ठीक है। अगर हम बॉडी को दो ऐसे डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं होती, चाहे जहां से काटो वो डिवाइड होती नहीं है सही से, वो इक्वल डिवाइड ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसी सिमिट्री को बोलते हैं एसिमिट्री, एसिमिट्रिकल। सबसे पहले एसिमिट्रिकल, एसिमिट्रिकल, एसिमिट्रिकल एनिमल्स में आते हैं हमारे जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा जो होते हैं वो एसिमिट्रिकल होते हैं, ठीक। देन सेकंड नंबर की जो सिमिट्री है रेडियल, रेडियल सिमिट्री। अब देखिए रेडियल सिमिट्री में भी 3 तरीके से देखते हैं, एक रेडियल, बाई रेडियल, पेंटा रेडियल, रेडियल, बाई रेडियल, पेंटा रेडियल, ठीक। रेडियल सिमिट्री में भी एक हम बात करते हैं रेडियल। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पे क्लासिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है और ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एसिमिट्री हो गई रेडियल में, रेडियल हो गई या बाई रेडियल सिमिट्रिकल या पेंटा रेडियल, अभी बताते हैं, ठीक है। और एक होती है आपकी लास्ट बाई लेटरल सिमिट्री। बस इसको समझ लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए मुझे जरा जान दीजिए। देखिए रेडियल सिमिट्री, भाई पोरीफेरा में तो कोई सिमिट्री नहीं होती है, ठीक है। रेडियल सिमिट्री जो होती है ये पाई जाती है आपकी, इसके एग्जांपल है जैसे सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा। तो हम बता रहे थे सिमिट्री, हाँ, तो बॉडी सिमिट्री। तो जो सीलेंट्रेट्स होते हैं, सीलेंट्रेट में 3 क्लासेस होती है, हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड स्काइफोजोआ। तो ये 3 क्लासेस होती है सीलेंट्रेटा की। अब देखिए जो हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ होता है, स्काइफोजोआ यहां लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और ये एंथोजोआ, ये 3 क्लासेस होती है सीलेंट्रेट की। अब देखिए हाइड्रोजोआ जो होते हैं, हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ, इनमें जो सिमिट्री होती है वो रेडियल सिमिट्री होती है, ठीक है। हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ में रेडियल सिमिट्री होती है, लेकिन जो एंथोजोआ होते हैं, ठीक है, इसमें तो रेडियल हो गई है। बाई रेडियल सिमिट्री जो होती है वो टीनोफोरा में, कहीं कहीं आपको सीधे सीधे पूछ लेता है रेडियल सिमिट्री, तो टीनोफोरा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। जैसे कभी कभी पूछ दो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेडियल सिमिट्रिकल या बाई रेडियल, ठीक है, एंथोजोआ, एंथोजोआ। तो इन दोनों में जो होती है वो बाई रेडियल होती है। और पेंटा रेडियल किस में होती है? ये इकाइनोडर्मेटा में होती है, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक। इकाइनोडर्मेटा में पेंटा रेडियल होती है, और वो भी किस में होती है? एडल्ट में होती है। इसका एडल्ट जो होता है इकाइनोडर्मेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियल सिमिट्री। और बाइलेटरल सिमिट्रिकल सभी होते हैं, जितने भी इसमें नहीं है बाइलेटरल सिमिट्रिकल सब होते हैं। जैसे ये प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के, प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सब बाइलेटरल सिमिट्रिकल होते हैं। और इकाइनोडर्मेटा का, इकाइनोडर्मेटा
का जो लार्वा होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है, देख लीजिए। बस एक चीज और बचती है इसमें, अभी एक दो चीजें, फिर वो भी बताते हैं। एसिमेट्रिकल पोरीफेरा होते हैं, रेडियल में भी, रेडियल, बायरेडियल, पेंटारेडियल। रेडियल सिमेट्री सीलन ट्रेट्स वगैरह में पाई जाती है। हाइड्रा में हाइड्रा ओबलिया आते हैं, एंथाजोआ में, स्काइफोजोआ में साइफा वगैरह आता है। ठीक है, और बायरेडियल सिमेट्री ट्रिनोफोरा ये सी गूसबेरी, सी वॉलनट्स बताया था मैंने। और एंथोजोआ हालांकि मेंबर सेंट्रल इसका सीलन ट्रेट का है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहां मैंने स्टार बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है आपसे। और ये काइनोडर्मेटा वाला पूछता है, ये पूछता है, और ये पूछता है इधर बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक, टॉपिक खत्म करेंगे ही ना, बस ये टॉपिक अब खत्म करेंगे। इसमें दो चीजें और बचती है, बस एक चीज और बचती है, जैसे सिलोम और बता दें इसका। सिलोमेट्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन नॉन सिलोमेट्स होते हैं। देखिए सीलोम, सबसे पहली बात तो सीलोम होता क्या है, सबसे पहली बात सीलोम होता क्या है, कह रहे हैं जो स्पेस होता है, एक स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। भाई जो हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, और उसके अंदर गट के जो बीच का इसमें स्पेस है, ठीक है, उसी को सीलोम बोला गया। ठीक है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इसको बोला गया सीलोम। अब देखिए सीलोम में भी भाई ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यू सिलोमेट। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था अभी आपको डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक जहां पे मीजोडर्मल लेयर, मीजोडर्म प्रेजेंट था, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए थे। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए थे। और जो डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दो थे। तो जहां जहां मीजोडर्म होता है, ठीक है, जहां मीजोडर्म प्रेजेंट होता है तो ट्रू सिलोम वहीं पाया जाता है। तो ट्रू सिलोम फाउंड इन मीजोडर्म। ठीक है, ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय, ट्रू सिलोम किसे लाइंड बाय मीजोडर्मल लाइनिंग होती है इसमें। ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म। अब देखिए इसमें भी सिलोम को हम तीन जगह देख लेते हैं। सबसे पहले ए सिलोमेट, फिर एक आते हैं इसमें स्यूडो सिलोमेट, ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और सीलोमेट। स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, गलत हो सकती है। ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट एंड सीलोमेट। अब देखिए ए सिलोमेट मतलब जहां पर कोई सीलोम ना हो, नो सीलोम। सीलोम भैया कहाँ नहीं होता है, इसके एग्जांपल पोरीफेरा, भाई डिप्लोब्लास्टिक थे इसमें तो मीजोडर्म, पोरीफेरा, सीलन ट्रेटा, ये कैसे होते हैं। और प्लेटी मतलब कह सकते हैं पोरीफेरा से प्लेटी तक, प्लेटी हेलमिंथीस तक। ठीक, पोरीफेरा से लेकर प्लेटी हेलमिंथीस तक, मतलब पोरीफेरा, सीलन ट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटी हेलमिंथीस तक नो सीलोम, मतलब सीलोम नहीं बनता है। और सीडो सिलोमेट, एसके हेलमिंथीस, इसमें क्या होता है, सीडो बनता है। ठीक, एसके हेलमिंथीस। फिर एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये सिलोमेट होते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा ये सिलोम होते हैं, फिर ट्रू सिलोम बनता है। मतलब कह सकते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा के, एनेलिडा के ऊपर जितने भी आ रहे हैं भाई, ये पोरीफेरा, प्लेटो, एस्केलेटिस, एनेलिडा ऑनवर्ड्स, इनके ऊपर जो भी आ रहे हैं वो सब क्या है, सिलोमेट होते हैं। अब देखिए एक और आता है कि जैसे ये हमने सिलोमेट का वर्क किया, तो सिलोमेट को भी हम दो बार में डिवाइड करते हैं।
इसमें एक होते हैं साइटोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। यू मतलब ट्रू सिलोमेट, यू सिलो। क्या अंतर होता है साइटोसिलोमेट और यूसिलोमेट में? देखो इसमें क्या होता है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग। अभी मैं फिगर बनाऊंगा इसका तब बताएंगे। देखिए जो ये मान लीजिए है, अब यहाँ पे मेसोडर्म कैसा से बिखरा पड़ा हुआ है, बीच में ये सब बिखरा हुआ है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो बनता है, मेसोडर्मल स्प्लिटिंग, इस मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से जो बनता है उसको हम साइटोसिलोमेट कहते हैं। इसका एग्जांपल होते हैं हाँ, इसके एग्जांपल होते हैं जैसे एनेलिडा हो गया आपका, आर्थ्रोपोडा हो गया, और एक होता है इसका मोलस्का, ठीक, ये हो गया इसके एग्जांपल। और यूसिलोमेट, इसमें एंट्रोसिलोमेट होते हैं या एंटेरोसिलोमेट कहते हैं इसको। डस्टर कहाँ है? यूसिलोमेट तो वो हो गया ना, साइजोसिलोमेट और एंटीरोसिलोमेट, बस ये लास्ट है। इसका क्लास बंद करते हैं। इसमें क्या होता है, आउटपॉक्टिंग, मतलब कहते हैं नहीं आउटपॉक्टिंग ऑफ मेसोडर्म, मतलब पॉकेट्स के फॉर्म में मेसोडर्म में होता है। इसमें एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा, कॉर्डेटा मान लीजिए, कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। और इसमें एक चीज और बचती है, ब्लास्टोपोर और वो ड्यूट्रोस्टोम, वो प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम हमने बताया था कि जिसमें पहला माउथ बनता है वो प्रोटोस्टोम, ठीक है, और उसमें क्या होता है, एनएस पहले बनता है तो ड्यूट्रोस्टोम, मतलब अगर पहले माउथ बन रहा है, प्रोटो मतलब माउथ, तो वो प्रोटोस्टोम्स हो गया, और अगर एनएस पहले फॉर्म हो रहा है तो वो ड्यूट्रोस्टोम हो गया। तो प्रोटोस्टोम्स में आते हैं आपके एस्के हेलमिंथीस टू मोलस्क, भाई एस्के हेलमिंथीस टू मोलस्क तक तो ये क्या हो गया आपको प्रोटोस्टोम। और एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ये आपका ड्यूट्रोस्टोम। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक। तो आज मैंने आपको बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर खत्म होता है। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ नया एक टॉपिक लेके आएंगे, कुछ नया क्लियर करेंगे। इसी तरह से खेलते खेलते हंसते हंसते हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।